बंधुओं, आप थोड़ा बुद्धिमान बन जाइए, क्योंकि आज आप नहीं जागे तो कभी जाग नहीं सकते। आपको जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है ना, वो पूर्ण सत्य नहीं है। हमारे भारत में इतना अद्भुत ज्ञान था कि किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था, ये भारत में ज्ञान था। नागार्जुन की पुस्तक में ये सब कुछ लिखा हुआ था, किसी भी धातु को सोने में बदलने का ज्ञान। आपको पता है, जब तक्षशिला और नालंदा को जलाया गया था, 6 महीने तक आग लगती रही थी लाइब्रेरी में, इतनी किताब जली थी 6 महीने तक। अब सोचो कितना ज्ञान विज्ञान हमारा जला दिया गया, और हमको क्या पढ़ाया गया? अकबर महान। बताओ, ये गुलामी की मानसिकता नहीं है? ये गलत नहीं है कि उन्होंने ये पढ़ाया कि अकबर महान, क्योंकि ये उनका धर्म है, अपने आप को महान कहना। गलत ये है कि हम आज आजाद होने के बाद भी, बुद्धिमान होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी ये मानकर बैठे हैं कि वह महान। यदि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन था? फिर वीर शिवाजी कौन था? फिर इतने शास्त्र फिर क्यों जलाए? तक्षशिला नालंदा क्यों जलाई? आप आज भी चले जाइए, कुतुब मीनार की चारों तरफ फिर क्यों मिलती हैं गणेश जी की प्रतिमाएं? आज भी चले जाइए आप, क्यों आपने ताजमहल के नीचे का कक्ष बंद करके रखा है? बताओ ना मुझे। क्यों आज भी किसी मस्जिद को तोड़ा जाता है तो उसके नीचे मंदिर निकलता है? बताओ फिर। जब यदि इतने ही महान थे तो भैया खुद बनवा लेते, हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा तुमने? बोलो ना। आज जाग जाइए, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। किसी धर्म की बुराई मत करो, किसी धर्म का विरोध मत करो, कोई जरूरत नहीं है। बस अपने धर्म को जान लो, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। किसी धर्म की विरोध करने की, किसी व्यक्ति का विरोध करने की आवश्यकता नहीं। बस खुद जागृत हो जाओ, क्योंकि यदि हमारा ज्ञान उच्च हो जाएगा तो सारे लोगों का तो ज्ञान वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा। अपने आप को बड़ा कर लीजिए, दुनिया वैसे ही छोटी हो जाएगी। दुनिया को छोटा करने के चक्कर में मत रहिए, अपने आप को बड़ा कर लो। इसीलिए कभी कभी अपनी ये विज्ञान की झूठी किताबों को, अपनी ये सिलेबस की झूठी इतिहास को हटा के कभी शास्त्र पढ़ लिया करो। आज सनातन धर्म पीछे क्यों है? आपको कोई भी व्यक्ति मूर्ख क्यों बना देता है? इसकी सबसे असली वजह जानते हो क्या है? आपका अशिक्षित होना इसकी असली वजह है। कोई भी मुसलमान हो, कितना भी यदि बिल्कुल स्कूल ना गया हो, उसको भी अपनी कुरान पढ़ना आती है। कोई भी सिख हो, उसको अपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना आता है। कोई भी ईसाई हो, उसको अपने बाइबल की किताब पढ़ना आता है। लेकिन हमारे हिंदुओं को अपने वेद शास्त्र पढ़ना नहीं आता संस्कृत में। इसीलिए तुम पीछे हो, इसीलिए तुम पीछे हो। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो पहले संस्कृत पढ़ना सीखिए, और सुनिए कम, पढ़िए ज्यादा। क्योंकि आपको वो सुनाया जाता है जो आपके मतलब का नहीं होता। लेकिन आप जब शास्त्रों को खुद पढ़ोगे तब पता चलेगा कि भारत का असली ज्ञान क्या था। इसलिए पढ़िए, जानिए, शिक्षित बनिए।